राज्यसभा की 57 सीटों के लिए घमासान मचा है। हर पार्टी की कोशिश है कि जिन सीटों पर हार जीत का गढ़ साफ नहीं है वहां किसी तरह फतेह हासिल की जाए। हम आपको बताते हैं कि किस पार्टी में क्या रणनीति बन रही है और कौन से दिग्गज दावेदार बन रहे हैं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए रेस शुरू हो गई है। 15 राज्यों की इन सीटों पर कई दिग्गजों की निगाहें हैं। दिल्ली से लेकर राज्यों तक में नामों पर विचार हो रहा है। किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, इसका मोटा मोटा अनुमान आसान है, लेकिन क्रॉस वोटिंग के जरिए कुछ सीटों पर हेरफेर भी मुमकिन है। कांग्रेस 57 में से 11 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। इससे उसकी सीटों की तादाद 29 से बढ़कर 33 हो जाएगी। और जिन दावेदारों के नामों की चर्चा है उनमें जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, राजीव शुक्ला, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी, प्रवीण चक्रवर्ती, आनंद शर्मा और मुकुल वासनिक के नाम शामिल हैं। इनके अलावा मिलिंद देवड़ा, कुलदीप बिश्नोई, पवन खेड़ा, तारिक अनवर और प्रमोद तिवारी भी टिकट चाह रहे हैं। कांग्रेस से खफा कपिल सिब्बल तो जीत के लिए कांग्रेस को अलविदा भी कह चुके हैं। मैंने तो बात बता दी, जो मैंने किया आपको बता दिया। 16 तारीख मैंने इस्तीफा दिया था और अभी मुझे समाजवादी के समर्थन के द्वारा मुझे निर्दलीय के रूप में मुझे प्रत्याशी बनाने की प्रयास हो रहा है। अब देखते हैं, इलेक्शन होगा जब तब देखेंगे। व्हाट इज दैट आइडियोलॉजी? इट्स द आइडियोलॉजी इज द ऑपोजिशन ऑल्सो। सभी दलों की आइडियोलॉजी है इंक्लूसिव इंडिया। उसी आइडियोलॉजी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में भी 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए नामों पर मंथन चल रहा है। जिन दिग्गजों को बीजेपी राज्यसभा में दोबारा भेज सकती है उनमें पीयूष गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से संजय राउत और संजय पवार नॉमिनेशन कर चुके हैं। शिवसेना को जीत का पूरा भरोसा है। शिवसेना के 2 उम्मीदवार, एक मैं हूँ और हमारे संजय पवार है। दोनों ने नॉमिनेशन फाइल किया है और दोनों जगह पर शिवसेना की जीत होगी। राज्यवार देखें तो महाराष्ट्र में जंग दिलचस्प है। यहां 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है। एक सीट एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को जाएगी। महाराष्ट्र से 6ठी सीट पर सस्पेंस है। शिवाजी के वंशज संभाजी ये सीट चाह रहे हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता दोबारा चिदम्बरम को भेजने का विरोध कर रहे हैं। झारखंड में 2 सीटें हैं। एक सीट पर जेएमएम की जीत तय है, दूसरी सीट कांग्रेस मांग रही है। राजस्थान में कुछ कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी के सुर दिखाए हैं। ऐसे में कांग्रेस की एक सीट फंस सकती है। बिहार में भी नाम पर माथापच्ची चल रही है। गुरुवार को इसको लेकर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के साथ बैठक की, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। देखना ये होगा कि किन दिग्गजों के लिए उच्च सदन की राह आसान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।